नमस्कार दोस्तों, माइंडफुल बुद्धा चैनल में आपका स्वागत है। आजकल के युवा अक्सर मानसिक दबाव और चिंता से जूझते हैं। 20 साल के नौजवानों के पास एक ऐसा समय आता है जब उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता। वे हमेशा परेशान रहते हैं, न तो अंदर से खुश होते हैं और न ही उनके पास कोई ऊर्जा होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? उसे अपनी मंजिल कैसे मिलेगी? समय से पहले चिंता और तनाव उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं। यह स्थिति समय के साथ बिगड़ती जाती है। ऐसे लोगों के लिए मैंने आज एक कहानी चुनी है जो हमें यह सिखाती है कि मन को शांत करके हम अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, महात्मा, क्या ऐसा संभव है कि मैं जो अपने मन में सोचूं वह मुझे अपने आप मिल जाए? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दो चीजों की आवश्यकता होगी। क्या तुम ये कर पाओगे? शिष्य ने जवाब दिया, अगर यह सच में संभव है तो कृपया मुझे बताएं, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध ने कहा, पहला कदम है अपने मन को काबू में लाना। जब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा, तभी तुम्हें जो तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मन को वश में कैसे लाया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहला उपाय है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। तुम्हारी पांचों इंद्रियां जब तुम्हारे काबू में होंगी, तभी तुम अपने मन को वश में कर पाओगे। अगर तुम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो तुम कभी भी अपने मन को काबू में नहीं ला पाओगे। शिष्य ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। वह बुद्ध से और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो तुम्हारा मन उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो तुम्हारी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। अगर तुम्हें अपनी मनचाही चीजें प्राप्त करनी है, तो तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। जब तुम इंद्रियों और इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आएगा। शिष्य ने समझा और ध्यान लगाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने की ठानी। शुरुआत में उसे ध्यान में मन लगता गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसे महसूस हुआ कि उसके मन में अलग अलग विचार आने लगे। वह अपनी गलतियों, अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचने लगा। इस दौरान उसे महसूस हुआ कि वह भीतर से शांत नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन बाद शिष्य ने बुद्ध से जाकर कहा, गुरुदेव, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरा मन और भी ज्यादा भटकने लगता है। मेरे पुराने कर्म और गलतियां मुझे परेशान कर रही हैं। क्या मैं इन विचारों से कैसे उबर सकता हूं? बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने मन की समस्याओं को पहचाना। यह स्वाभाविक है कि जब तुम खुद से बात करना शुरू करते हो, तो तुम्हें अपनी गलतियों और अच्छाइयों दोनों का एहसास होता है। यही ध्यान का पहला कदम है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम शांत रहकर अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तो तुम्हें अपनी गलतियां और अच्छाइयां दोनों दिखने लगती हैं। तुम्हारा मन पहले से ज्यादा हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे। यह वह समय है जब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर सही रास्ता दिखाई देने लगेगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय भी बताया था, वह क्या था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दूसरा उपाय था ही नहीं। दरअसल मैंने तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में इसलिए बताया था ताकि तुम ध्यान में भटकने से बच सको। तुम जब ध्यान से जुड़े रहोगे, तब तुम्हें अपनी गलती और सुधार का रास्ता स्वाभाविक रूप से दिखने लगेगा। यही असली रास्ता है। शिष्य ने अब महसूस किया कि उसने जो किया वही सही था। उसे समझ में आया कि ध्यान का असली उद्देश्य सिर्फ मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमें अपने भीतर की कमजोरी और ताकत को पहचानने का अवसर भी देता है। जब तुम अपने मन को काबू में कर लेते हो, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना संभव हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब भी हमारा मन भटका हुआ महसूस हो, हमें उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ध्यान करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर के विचारों को पहचानना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमारी बुद्धि हमें सही दिशा दिखाती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है,
तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और माइंडफुल बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।